नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हर मोड़ रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। झारखंड के जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी कोयले की खान थी। उस खान को अब कोई उपयोग नहीं करता था, पर उसकी गहराइयों में दबे रहस्यों ने उसे डरावना बना दिया था। स्थानीय लोग कहते थे कि जो भी वहां रात में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। रामू और शिवा दोनों मजदूर थे। काम की कमी के चलते उन्हें इस खान में रात की शिफ्ट करनी पड़ी। वे जानते थे कि जगह को भूतिया माना जाता है, पर पेट की भूख भूत से ज्यादा डरावनी थी। खदान का प्रवेश द्वार टूटी हुई लकड़ियों और जंग लगे लोहे के दरवाजों से घिरा था। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और कोयले की गंध फैली थी। रामू लैंप को जलाते हुए, शिवा ध्यान रखना, ये जगह जितनी पुरानी है उतनी ही खतरनाक। शिवा मजाक उड़ाते हुए, रामू भाई आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे सच में कोई भूत हो। भूत वूत कुछ नहीं होता, बस हमें जल्दी से काम खत्म करना है। पर जैसे ही उन्होंने खान में कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। खदान के अंदर हर चीज सन्नाटे में डूबी थी। रामू और शिवा की लैंप की हल्की रोशनी काली दीवारों पर झिलमिला रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि लैंप के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रामू, यह जगह मुझे सही नहीं लग रही। यहां पहले कई मजदूर गायब हो चुके हैं। शिवा, गायब मतलब? रामू, कहते हैं कि जो इस खान में गहराई तक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने तो यहां चीखें सुनी हैं। शिवा को रामू की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं डर ने अपनी जगह बना ली थी। जैसे ही वे सुरंग में आगे बढ़े, अचानक खदान की दीवारों से ठक ठक की आवाज आने लगी। शिवा रुकते हुए, रामू भाई ये आवाज कैसी है? क्या कोई और यहां है? रामू सावधानी से चारों तरफ देखते हुए, यहां तो कोई नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये पुरानी दीवारें हिल रही हों। अचानक आवाज तेज हो गई, मानो कोई दीवारों के अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। कुछ ही देर बाद उनके लैंप की रोशनी कांपने लगी। दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगीं। शिवा ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। शिवा डरते हुए, रामू भाई आपके पीछे कोई है? रामू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, किसी ने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। रामू चिल्लाते हुए, कौन है? पर जवाब में सिर्फ एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, जो खदान के हर कोने से टकरा रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें जमीन पर कुछ टूटा फूटा सामान मिला। एक पुरानी खनिक की टोपी, खून से सना एक दस्ताना और एक छोटा सा टोकरी। शिवा, रामू भाई ये सब तो हाल ही में इस्तेमाल हुआ लगता है। रामू, शायद ये उन्हीं का सामान है जो यहां से गायब हो गए थे। जैसे ही उन्होंने टोपी उठाई, चारों तरफ ठंडी हवा का तेज झोंका आया। सुरंग के अंदर अजीब सी गंध फैल गई, मानो सड़ी हुई लाशों की। सुरंग में धुंध फैलने लगी। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? शिवा डरकर, कौन बोल रहा है? आवाज, जो यहां आता है उसे यहीं रहना पड़ता है, लौटने का कोई रास्ता नहीं। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसका शरीर कोयले से ढका हुआ था। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं और उसकी छाती से एक पत्थर सा आवाज कर रहा था। रामू, तुम कौन हो? आकृति, मैं वो हूं जिसे इस खान ने निगल लिया, और अब तुम्हारी बारी है। अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। रामू और शिवा ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन धुंध ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। धुंध के बीच से कई परछाइयां निकलीं जो उनकी ओर बढ़ने लगीं। शिवा चीखते हुए, रामू भाई वे आ रहे हैं, जल्दी करो। दोनों ने जैसे तैसे बाहर का रास्ता ढूंढा। खदान के बाहर पहुंचने पर वे थरथराते हुए गिर पड़े। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो खदान के दरवाजे पर वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा खड़ा था। उसने सिर्फ एक बात कही, यह खान अब तुम्हारी नहीं है, फिर कभी लौटने की कोशिश मत करना। उसके बाद खदान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामू और शिवा ने उस दिन के बाद उस खदान का रुख नहीं किया। गांव में उन्होंने उस डरावने अनुभव की कहानी सुनाई। आज भी वह खान वीरान खड़ी है, पर रात में वहां से अब भी चीखें सुनाई देती हैं।
क्या ये खान सच में श्रापित थी, या फिर यह एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करते हैं? जवाब आज भी अनसुलझा है।